हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, विश्रांत एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम कर रहे थे राजस्थान का एकीकरण, यानी राजस्थान के एकीकरण का एक पार्ट हमने कर लिया है। यानी कल हमने राजस्थान का एकीकरण शुरू किया था, तो आज हमारा टेस्ट नंबर 6 है। तो सभी विद्यार्थी अपने अपने जो भी भाई मित्र हैं उनको भी बता दें कि जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें अवश्य जुड़ें और हमारा जो ये एकीकरण वाला पार्ट है या अन्य कोई मैं टेस्ट लेके आऊँगा तो उसका फायदा मिल सके। तो विद्यार्थियों, आज हम शुरू करेंगे राजस्थान के एकीकरण का दूसरा पार्ट यानी टेस्ट नंबर 6। तो विद्यार्थियों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। जैसे जैसे सुबह 5 बजे आपके पास नोटिफिकेशन आएगा तो आप इसमें जुड़कर मेरे साथ टेस्ट सीरीज को हल करते हुए आगे बढ़िए और जैसे राजस्थान का जो भी टॉपिक है उनको हम धीरे धीरे कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों, आज हमारा पहला प्रश्न है एकीकरण का। जैसे 7 चरणों में राजस्थान के एकीकरण का कार्य पूर्ण हुआ था, तो इनको धीरे धीरे पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, इसी तरीके से हम 7 चरणों को धीरे धीरे पूर्ण करते हुए आगे बढ़ेंगे और एक राजस्थान का निर्माण पूर्ण करेंगे। तो किस तरह से राजस्थान का एकीकरण किया गया, कौन कौन सी रियासतें थी और किसको किसके साथ कब मिलाया गया और कौन कौन से इसके नाम थे और किस तारीख को स्थापना की गई। तो आज हमारा पहला प्रश्न है, मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें थी, यानी मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें थी, आज का पहला प्रश्न है। तो विद्यार्थियों देखो, हमारे पास ऑप्शन है अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर। अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली। भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, दौसा। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। तो जो पहला जो चरण था वो था मत्स्य संघ। पहला चरण था मत्स्य संघ। तो इस मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें थी विद्यार्थियों, जैसे अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। ठीक है विद्यार्थियों, हमारा ऑप्शन है डी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। ये 4 रियासतें थी, 4 रियासतें मत्स्य संघ में थी और इसके बाद में अगला चरण का निर्माण हुआ। तो हम बात करेंगे जैसे मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे, यानी ये मत्स्य संघ था। तो इसके जो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली 4 रियासतें थी, तो इनके प्रधानमंत्री कौन थे। इनके प्रधानमंत्री कौन थे, जैसे शोभाराम कुमावत, यानी शोभाराम कुमावत थे। शोभाराम कुमावत इनके प्रधानमंत्री थे। तो ये शोभाराम है, ये कहाँ के थे, ये अलवर के थे। ये अलवर के नरेश थे जो शोभाराम कुमावत अलवर के थे। ओके विद्यार्थियों, उसके बाद में हम आगे चलेंगे। जैसे इसके राज प्रमुख यानी ये जो मत्स्य संघ थे, इसके राज प्रमुख कौन थे। इसके राज प्रमुख थे उदयभान सिंह, यानी राज प्रमुख उदयभान सिंह थे। उदयभान सिंह राज प्रमुख मत्स्य संघ के कौन थे, उदयभान सिंह वो कहाँ के थे, वो धौलपुर के थे। उदयभान सिंह धौलपुर के थे, यानी राज प्रमुख धौलपुर के उदयभान सिंह थे और प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत है जो अलवर से थे। तो मत्स्य संघ का नाम मत्स्य संघ किसने रखा, यानी मत्स्य संघ का नाम मत्स्य संघ किसकी कहने पर रखा। तो मत्स्य संघ नाम KM, यानी KM मुंशी के कहने पर रखा गया। KM मुंशी के कहने पर रखा, यानी ये मत्स्य संघ नाम है, ये KM मुंशी के कहने पर रखा गया। ओके विद्यार्थियों, ये मत्स्य संघ का जो धौलपुर राज्य था, वो धौलपुर राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण होने के लिए तैयार था, यानी उत्तर प्रदेश के साथ मिलने के लिए
तैयार था। कौन सा राज्य है? धौलपुर राज्य है, जो जनता के बहुमत के आधार पर, धौलपुर राज्य जनता के बहुमत के आधार पर यूपी में विलीन होने के लिए तैयार था। विलीनीकरण होने के लिए तैयार था। यानी हमने ये एक प्रश्न पढ़ा मत्स्य संघ, तो इसने पूछा जो मत्स्य संघ के में कौन कौन सी रियासतें थी, तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली 4 रियासतें थी। ठीक है विद्यार्थियों, और मत्स्य संघ जो पहला चरण था जिसकी स्थापना 18 मार्च 1948 को हुई, तो इसके प्रधानमंत्री थे शोभाराम कुमावत जो अलवर के थे, राज प्रमुख उदयभान सिंह धौलपुर, और मत्स्य संघ का नाम किसके कहने पर रखा? के.एम. मुंशी के कहने पर रखा। और धौलपुर जो मत्स्य संघ की एकमात्र रियासत थी जो जनता के बहुमत के आधार पर यूपी में विलीनीकरण होने के लिए तैयार थी। ओके विद्यार्थियों, पहला प्रश्न हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम आगे चलते हैं 2 नंबर प्रश्न की ओर। तो आप तैयार हैं? तो 2 नंबर प्रश्न में क्या है? द्वितीय चरण 25 मार्च 1948 पूर्वी राजस्थान में कौन कौन सी रियासतें थी? यानी जो एकीकरण का दूसरा चरण पूर्वी राजस्थान था। पहला चरण मत्स्य संघ था, दूसरा चरण जैसे 25 मार्च 1948 को इसकी स्थापना हुई थी, जो पूर्वी राजस्थान नाम था, तो इसमें कौन कौन सी रियासतें थी? ओके विद्यार्थियों, तो हम देखेंगे ऑप्शन जैसे बाड़मेर, बूंदी, किशनगढ़, दौसा, अलवर, करौली, अजमेर, अलवर, बाड़मेर या झालावाड़, डूंगरपुर, जयपुर। यानी 4 ऑप्शन हैं, इसमें 3 रियासतों के नाम दिए गए हैं। तो कौन सी रियासत थी ये बताना है। तो इसमें कौन सी थी? बाड़मेर, बूंदी और किशनगढ़ थी। बाड़मेर, बूंदी और किशनगढ़ थी। यानी बाड़मेर, बूंदी और किशनगढ़ 3 रियासतें तो इसमें ऑप्शन में हैं, बाकी और रियासतें जो थी उनका हम साथ साथ में अध्ययन करेंगे। जैसे बाड़मेर, बूंदी, किशनगढ़ और झालावाड़ और डूंगरपुर, कोटा, शाहपुरा, प्रतापगढ़, टोंक, कुशलगढ़। तो ये कितनी रियासतें हो गई? जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 9 तो रियासतें थी, 9 रियासतें थी इनमें, और 1+1 ठिकाना था। ठिकाना कौन सा था? ये कुशलगढ़ क्या था? ये एक ठिकाना था। ओके विद्यार्थियों, यानी द्वितीय चरण जो 25 मार्च 1948 की इसकी स्थापना हुई, इसका नाम था पूर्वी राजस्थान। इसमें कौन कौन सी रियासतें थी? तो बाड़मेर, बूंदी, किशनगढ़, झालावाड़, डूंगरपुर, कोटा, शाहपुरा, प्रतापगढ़, टोंक और कुशलगढ़ एक ठिकाना था। तो यानी 9 रियासतें और 1 ठिकाना पूर्वी राजस्थान दूसरे चरण में थे। ओके विद्यार्थियों, अच्छा आगे हम बात करेंगे इसका उद्घाटन किसने किया। यानी द्वितीय चरण है, इसका द्वितीय चरण का सेकंड चरण का उद्घाटन किसने किया? यानी इसका उद्घाटन किसने किया? तो आपको मैंने कल वाली क्लास में बताया था, जैसे एनवी गाडगिल ने किया। ठीक है विद्यार्थियों, और इस द्वितीय चरण के प्रधानमंत्री कौन थे? द्वितीय चरण के पीएम यानी प्रधानमंत्री कौन थे? गोकुल लाल असावा थे। गोकुल लाल असावा थे। ठीक है विद्यार्थियों, धीरे धीरे हम जैसे मत्स्य संघ है इसको कंप्लीट किया, उसके बाद द्वितीय चरण पर आए, द्वितीय चरण को हम कंप्लीट करेंगे। इसी तरीके से 7 चरण का एनालिसिस करेंगे और कोई भी प्रश्न हमारा गलत नहीं होगा। अच्छा, ये कहाँ के थे? गोकुल लाल असावा है, ये शाहपुरा के थे। ये थे शाहपुरा यानी ये पूर्वी राजस्थान यानी दूसरे चरण का, ये जैसे शाहपुरा इसमें ये रियासत थी, यहाँ का रहने वाले थे। ओके विद्यार्थियों,
और इसके राज प्रमुख कौन थे, यानी दूसरे चरण के राज प्रमुख, इसके राज प्रमुख कौन थे? भीम सिंह थे, कोटा के नरेश। भीम सिंह कहाँ के थे रे? कोटा के नरेश थे, कोटा नरेश थे। ओके विद्यार्थियों, और इसके उपराज प्रमुख कौन थे? दूसरे चरण यानी पूर्वी राजस्थान जिसकी स्थापना 25 मार्च 1948 की हुई, इसके उपराज प्रमुख कौन थे? यानी उपराज प्रमुख कौन थे? इसके उपराज प्रमुख थे बहादुर सिंह। बहादुर सिंह थे। ये बहादुर सिंह कहाँ के थे? बूंदी के थे। ये बूंदी के नरेश थे। ओके विद्यार्थियों, हमने पहला चरण यानी मत्स्य संघ के बारे में समझा। इसमें 4 रियासतें थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। इसके प्रधानमंत्री थे शोभाराम कुमावत जो अलवर के थे। राज प्रमुख पहले चरण के उदयभान सिंह धौलपुर के थे। और मत्स्य संघ का नाम, यानी मत्स्य संघ का नाम, यहाँ पर मत्स्य संघ है, मत्स्य संघ का नाम के मुंशी के कहने पर रखा गया। और धौलपुर इस जो मत्स्य संघ की एकमात्र रियासत थी जो राज्य जनता के बहुमत के आधार पर, धौलपुर राज्य जनता के बहुमत के आधार पर यूपी में विलीनीकरण होने के लिए तैयार था। ओके विद्यार्थियों, और ये दूसरा चरण था जो 25 मार्च 1948 की इसकी स्थापना हुई। इसका नाम था पूर्वी राजस्थान। पहले चरण का था मत्स्य संघ। इसमें कौन कौन सी रियासतें थी? तो बाड़मेर, बूंदी, किशनगढ़, झालावाड़, डूंगरपुर, कोटा, शाहपुरा, प्रतापगढ़, टोंक, कुशलगढ़ ठिकाना था। तो 9 रियासतें थी और 1 ठिकाना था। और द्वितीय चरण में जैसे इसका उद्घाटन किसने किया? एनवी गाडगिल ने किया। प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा थे, शाहपुरा के निवासी थे। राज प्रमुख भीम सिंह कोटा के नरेश थे। उपराज प्रमुख बहादुर सिंह बूंदी के नरेश थे। ओके विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं 3 नंबर प्रश्न की ओर। इन प्रश्नों पर गौर से ध्यान रखना विद्यार्थियों। एक प्रश्न तो एकीकरण का पूछा जाता है तो वो हमारा गलत नहीं होना चाहिए। ये हम 7 चरण धीरे धीरे करेंगे और उसके बाद में हम एक साथ सातों चरण को इकट्ठा करेंगे और उसका अध्ययन करेंगे, तो हमारा एकीकरण से कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं। तो अब हम चलते हैं 3 नंबर प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, तीसरे चरण में कौन सी रियासत को मिलाया गया? यानी तीसरी रियासत, यानी तीसरे चरण में कौन सी रियासत को मिलाया गया? यानी पहला चरण तो कौन सा था? पहला चरण था मत्स्य संघ, हमने पढ़ा। दूसरा चरण था पूर्वी राजस्थान। यह कह रहा है तीसरे चरण में कौन सी रियासत को मिलाया गया? तो तीसरा चरण कौन सा होगा? तीसरा चरण होगा संयुक्त राजस्थान। यह कह रहा है कि संयुक्त राजस्थान में कौन सी रियासत को मिलाया गया? तो कौन सी रियासत को मिलाया गया इनमें से? जैसे जोधपुर, अलवर, किशनगढ़, उदयपुर। यानी तीसरे चरण में यानी संयुक्त राजस्थान में उदयपुर रियासत को मिलाया गया। हमारा आंसर है उदयपुर। ओके विद्यार्थियों, तो कौन सी रियासत को मिलाया गया? उदयपुर रियासत को मिलाया गया। जोधपुर, यहाँ देखो जोधपुर तो चौथे चरण की रियासत थी, यानी वृहद राजस्थान की रियासत थी। यानी ये तो वृहद राजस्थान की रियासत थी। और अलवर हमने पढ़ा मत्स्य संघ में, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली पढ़ा। ये अलवर है, ये मत्स्य संघ की रियासत थी। और किशनगढ़ जो हमने पढ़ा पूर्वी राजस्थान की रियासत थी। ये पूर्वी राजस्थान यानी दूसरे चरण की रियासत थी। ठीक है विद्यार्थियों, ये दूसरे चरण की रियासत थी और ये चौथे चरण की रियासत थी। और ये अलवर है जो पहले चरण की रियासत थी। ठीक है विद्यार्थियों, और उदयपुर को तीसरे चरण में मिलाया गया, संयुक्त राजस्थान में मिलाया गया। ओके विद्यार्थियों, संयुक्त राजस्थान की स्थापना कब हुई? 18 अप्रैल 1948 को हुई। तीसरे चरण की स्थापना यानी संयुक्त राजस्थान की स्थापना हुई 18 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई। ओके विद्यार्थियों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे चौथा प्रश्न है, तीसरे चरण के प्रधानमंत्री कौन थे? यानी तीसरा चरण तो हमने कंप्लीट कर लिया यहाँ पर। इसके बाद में ये तीसरे चरण यानी संयुक्त राजस्थान के बारे में पूछ रहा है कि संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे। ऑप्शन है महाराणा भूपाल सिंह,
जवाहरलाल नेहरू, माणिक्यलाल वर्मा और भीम सिंह। ठीक है, तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। इसके प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा थे। तीसरे चरण के माणिक्यलाल वर्मा थे। पहले चरण के कौन थे? शोभालाल कुमावत। और दूसरा चरण था उसके कौन थे? जैसे हमने पढ़ा था, जैसे गोकुललाल ओसावा। और तीसरा का है माणिक्यलाल वर्मा। तीसरे चरण के प्रधानमंत्री कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा थे। अब यहाँ क्या है? महाराणा भूपाल सिंह। महाराणा भूपाल सिंह है जो उदयपुर के नरेश थे। उदयपुर के नरेश थे। महाराणा भूपाल सिंह उदयपुर नरेश थे, जो तीसरे चरण के राज प्रमुख थे। जो तीसरे चरण के यानी संयुक्त राजस्थान, तीसरे चरण के राज प्रमुख थे। तीसरे चरण के राज प्रमुख थे। और जवाहरलाल नेहरू ने तो तीसरे चरण का उद्घाटन किया था। इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने तीसरे चरण यानी संयुक्त राजस्थान, तीसरे चरण का उद्घाटन किया था। क्या किया था? उद्घाटन किया था। ओके विद्यार्थियों, माणिक्यलाल वर्मा ये कहाँ के थे? ये उदयपुर के थे। जैसे उदयपुर के थे, ये उदयपुर के निवासी थे। और भीम सिंह कौन थे? कोटा के नरेश थे। भीम सिंह कहाँ के थे? कोटा नरेश थे। पिछले प्रश्न में हमने पढ़ा था भी कोटा के नरेश थे। वो तीसरे चरण के क्या थे? उपराज प्रमुख थे। ये तीसरे चरण के उपराज प्रमुख थे। तो विद्यार्थियों, हमने तीसरे चरण के बारे में यहां से पढ़ा। ठीक है, कौन सी रियासत को मिलाया गया? तो उदयपुर रियासत को मिलाया गया। ठीक है, और ये तीसरी रियासत थी संयुक्त राजस्थान। इसकी स्थापना हुई 18 अप्रैल 1948 को। ओके विद्यार्थियों, उसके बाद तीसरे चरण के प्रधानमंत्री पूछा। प्रधानमंत्री थे माणिक्यलाल वर्मा पीएम, जो उदयपुर के निवासी थे। महाराणा भूपाल सिंह जो तीसरे चरण के राज प्रमुख थे। माणिक्यलाल वर्मा पीएम थे। और भीम सिंह तीसरे चरण के उप राज प्रमुख थे। और जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया। कौन से चरण का? संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किया। आगे 5वें नंबर प्रश्न पर चलते हैं विद्यार्थियों। 5 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? तीसरे चरण की राजधानी कौन सी थी? यानी तीसरा चरण जो संयुक्त राजस्थान के बारे में बात कर रहे हैं यहां से, तो तीसरे चरण की राजधानी कौन सी थी? जयपुर, उदयपुर, अलवर और कोटा। तो तीसरे चरण की राजधानी कौन सी थी? तीसरे चरण की राजधानी थी उदयपुर। कौन सी थी? उदयपुर। यानी तीसरे चरण में मिलाया था उदयपुर को, तो उदयपुर इसकी राजधानी थी। हमारा आंसर है उदयपुर। ओके विद्यार्थियों, अब बात करते हैं जयपुर की। उसके बाद बात करेंगे अपने अलवर की, फिर करेंगे कोटा की। जयपुर देखो, चौथे, 5वें, 6ठे और 7वें चरण की राजधानी थी। यानी 4, 5 और 6 और 7 यानी इन चरणों की राजधानी थी। यानी चौथा चरण वृहद राजस्थान था। इसमें बड़ी बड़ी रियासतें थी राजस्थान की, जैसे जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, ये रियासतें थी। तो जो जयपुर है इस चरण की राजधानी थी, वृहद राजस्थान की राजधानी थी। और उदयपुर जो संयुक्त राजस्थान की राजधानी थी, हमने इस आंसर को पढ़ा। उसके बाद में अलवर प्रथम चरण की राजधानी थी। प्रथम चरण कौन सा था? मत्स्य संघ था। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली था। उसकी राजधानी अलवर थी। यानी मत्स्य संघ की राजधानी थी। मत्स्य संघ की राजधानी थी। अब है कोटा जो पूर्वी राजस्थान था, दूसरा चरण। ठीक है, तो कोटा दूसरे चरण यानी पूर्वी राजस्थान की राजधानी थी। यानी सेकंड चरण यानी पूर्वी राजस्थान की राजधानी थी। तो हमने इस प्रश्न को कंप्लीट किया। जैसे तीसरे चरण की राजधानी पूछी थी, तो तीसरे चरण की राजधानी थी उदयपुर, क्योंकि संयुक्त राजस्थान में उदयपुर को मिलाया गया 18 अप्रैल 1948 को। और जयपुर चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें चरण की राजधानी थी। अलवर मत्स्य संघ की राजधानी थी। और कोटा दूसरे चरण पूर्वी राजस्थान की राजधानी थी, जिसमें 9 रियासतें थी और एक सापरा जो ठिकाना था, कुशलगढ़ ठिकाना था,
तो हमने जैसे 5 प्रश्न कंप्लीट किए, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं हम। अब चलते हैं 6 नंबर प्रश्न की ओर। तो हमारा छठा प्रश्न है, तीसरे चरण में कितने रियासतें व कितने ठिकाने थे। तो तीसरे चरण में कितनी रियासतें व कितने ठिकाने थे। ऑप्शन है 9 रियासतें 1 ठिकाना, 10 रियासतें 1 ठिकाना, 14 रियासतें 2 ठिकाने, 18 रियासतें 3 ठिकाना। तो हमारे से पूछा है कि तीसरे चरण में कितनी रियासतें व कितने ठिकाने थे। तो तीसरे चरण में 10 तो रियासतें थी, 10 तो रियासतें थी और 1 ठिकाना था, 1 ठिकाना था। तीसरा चरण कौन सा था? संयुक्त राजस्थान था। पहला मत्स्य संघ था, दूसरा पूर्वी राजस्थान, तीसरा संयुक्त राजस्थान, चौथा ब्रज राजस्थान। इस तरीके से हम आगे आगे बढ़ेंगे। जैसे 10 रियासतें और 1 ठिकाना था। ओके विद्यार्थियों, यानी जैसे यहाँ पर देखो 9 रियासतें प्लस 1 ठिकाना ऑप्शन में दिया है। तो ये पूर्वी राजस्थान हमने पीछे पढ़ा था, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान यानी जो सेकंड चरण था, जो सेकंड चरण था उसमें 9 रियासतें थी, उसमें 9 रियासतें प्लस 1 ठिकाना, ठिकाना था, 1 ठिकाना था। ठिकाना कौन सा था? जो कुशलगढ़, कुशलगढ़ था। ओके विद्यार्थियों, उसके बाद में देखो 10 रियासतें प्लस 1 ठिकाना, यानी इस जो उदयपुर है, उदयपुर है जो अगले रियासत में जैसे मिलता चला जा रहा है धीरे धीरे। जैसे संयुक्त राजस्थान में मिल गया, तो तीसरे चरण में जैसे 10 रियासतें हो गई, यानी 9 रियासतें थी। इसके बाद में तीसरे रियासत में जैसे 9 रियासतों के बाद में तीसरा रियासत जैसे अपने चरण है उसमें संयुक्त राजस्थान में उदयपुर को मिलाया गया, उदयपुर को मिलाया गया। तो ये 10 रियासतें हो गई। ये कुल कितनी रियासतें होगी? अब 10 हो गई, 10 हो गई और ठिकाना जो 1 है वो कुशलगढ़ है। ठीक है विद्यार्थियों, उसके बाद में यहाँ पर दिया है जैसे 14 रियासतें प्लस 2 ठिकाने, यानी ये तो चौथे चरण में थे, ये तो चौथे चरण में थे, चौथे चरण में थे। यानी चौथा चरण जैसे ब्रज राजस्थान था उसमें बड़ी बड़ी रियासतें थी। ठीक है, उसमें 14 रियासतें प्लस 2 ठिकाने थे। ओके विद्यार्थियों, उसके बाद हम आगे चलते हैं जैसे 18 रियासतें प्लस 3 ठिकाने, यानी ये 5वां चरण था, ये था 5वां चरण। ओके विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं 7 नंबर प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न क्या है? 1939 ईस्वी के अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद अधिवेशन में किसकी पहल पर राज्यों की जनसंख्या व राजस्व की न्यूनतम सीमाएं निश्चित की गई? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इम्पोर्टेंट लगा लेना, इम्पोर्टेंट लगा लेना, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। 1939 के अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद अधिवेशन में किसकी पहल पर राज्यों की जनसंख्या व राजस्व की न्यूनतम सीमाएं निश्चित की गई? तो किसकी पहल पर, यानी प्रश्न है किसकी पहल पर। हमारे पास ऑप्शन है हीरालाल शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वायसराय लॉर्ड लिथगो या नरेंद्र मंडल की पहल पर। तो हमारा इसमें आंसर है, हमारा आंसर कौन सा है इसमें? देखें हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे, प्रथम मनोनीत, हीरालाल शास्त्री हमारे प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे, मनोनीत सीएम थे। 5वें चरण में प्रधानमंत्री का पद समाप्त कर और मुख्यमंत्री का पद सृजन कर दिया था। ओके विद्यार्थियों, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद द्वारा एक प्रस्ताव पारित करके यह निर्णय लिया गया कि जिन रियासतों व ठिकानों की आय, जिन रियासतों की, इसने निर्णय लिया प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कि जिन रियासतों की वार्षिक आय, रियासतों व ठिकानों की, रियासतों की व ठिकानों की वार्षिक आय 50 लाख रुपए से कम है, यानी 50 लाख रुपए से 50 लाख रुपए से कम है, वह जनसंख्या 20 लाख से कम है, वह जनसंख्या 20 लाख से कम है, उनको
उनको अपने पड़ोसी राज्य या बड़े राज्यों में मिला दिया जाए, यानी उनको अपने पड़ोसी या बड़े राज्यों में मिला दिया जाए। ओके विद्यार्थियों, यानी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया कि जिन रियासतों की व ठिकानों की वार्षिक आय 50 लाख रुपए से कम है और जनसंख्या 20 लाख रुपए से कम है, जनसंख्या 20 हजार है यहाँ पर सर, 20 हजार से कम है, उनको अपने पड़ोसी राज्यों में मिला दिया जाए। ओके विद्यार्थियों, और इसके बाद में है जैसे यहाँ पर नरेंद्र मंडल की पहल पर, नरेंद्र मंडल तो नहीं था इसमें, तो चरणों में नहीं था, लारलित को भी नहीं था, तो हमने इनको हल किया। अब हम चलेंगे 8 नंबर प्रश्न की ओर। तो हमारा इस प्रश्न का आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब चलते हैं 8 नंबर प्रश्न की ओर। जैसे 8वां प्रश्न है, चौथे चरण बृहद राजस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? यानी चौथा चरण था बृहद राजस्थान था, जिसमें बड़ी बड़ी रियासतें थी, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो हमारे पास ऑप्शन है जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, हीरालाल शास्त्री, भोपाल सिंह या मान सिंह सेकंड। तो हमारा आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने चौथे चरण का उद्घाटन किया। चौथा चरण बृहद राजस्थान था, जिसकी स्थापना चौथे चरण की स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई। 30 मार्च 1949 को की गई। इसमें बड़ी बड़ी रियासतें थी। और हीरालाल शास्त्री चौथे चरण के प्रधानमंत्री थे, चौथे चरण के पीएम थे। और भोपाल सिंह चौथे चरण के महाराज प्रमुख थे। भोपाल सिंह चौथे चरण के महाराज प्रमुख थे। और 5वां जैसे ये देखो, चौथा मान सिंह सेकंड राज प्रमुख थे चौथे चरण के। ये चौथे चरण के राज प्रमुख थे। विद्यार्थियों, धीरे धीरे हम एकीकरण को कंप्लीट करते हुए आगे चल रहे हैं। आप भी मेरे साथ साथ इनके आंसर दीजिए और हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। इस एकीकरण के पार्ट को एकदम कंप्लीट कर लेंगे, जिससे हमारा कोई भी प्रश्न पीछे नहीं रहेगा। आगे जैसे 9वां प्रश्न है कि चौथे चरण में कौन कौन सी रियासतें थी? यानी हमारे पास चौथा चरण है, चौथे चरण में कौन कौन सी रियासतें थी? तो चौथा चरण था जैसे अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, टोंक, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। हमने पहले बात की थी जिसे चौथा चरण बृहद राजस्थान था, जिसकी स्थापना 30 मार्च 1949 को की गई। तो इसमें बड़ी बड़ी रियासतें थी। तो बड़ी बड़ी रियासतें इनमें से कौन सी है? जैसे जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर हमारा करेक्ट आंसर है। ओके विद्यार्थियों, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये तो पहले चरण, जैसे पहला चरण मत्स्य संघ, ये तो मत्स्य संघ की रियासतें थी। ओके विद्यार्थियों, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा और टोंक, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़, ये जो पूर्वी राजस्थान था अपना, पूर्वी राजस्थान, जिसमें 9 रियासतें थी प्लस एक ठिकाना था। ओके विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं चौथे चरण की ओर, 10वें प्रश्न की ओर। इसमें क्या है? चौथे चरण की स्थापना कब हुई? यानी चौथे चरण की स्थापना कब हुई? हमारे पास आंसर है 30 मार्च 1949, 18 मार्च 1948, 25 मार्च 1948, 18 अप्रैल 1948। तो चौथे चरण की स्थापना कब हुई? 30 मार्च 1949, यहाँ पर पड़ा था 30 मार्च 1949। 30 मार्च 1949 को चौथे चरण की स्थापना की गई। जो बृहद राजस्थान था उसमें
बड़ी बड़ी ये रियासतें थी, बड़ी बड़ी रियासतें थी, इसमें बड़ी बड़ी रियासतें थी, बड़ी बड़ी रियासतें थी। ओके विद्यार्थियों, अब आगे क्या है, 18 मार्च 1948। 18 मार्च 1948 तो पहले हमने पढ़ा था, पहला जो मत्स्य संघ है, मत्स्य संघ, इसकी स्थापना की गई, की स्थापना हुई। ओके विद्यार्थियों, 25 मार्च ऑप्शन में है, 25 मार्च 1948 तो जो दूसरा चरण था हमारा, जैसे पूर्वी राजस्थान था उसमें 9 रियासतें एक ठिकाना था, उसकी स्थापना की गई, यानी पूर्वी राजस्थान की स्थापना हुई। ओके विद्यार्थियों, इसके बाद में 18 अप्रैल 1948 है, जो तीसरा चरण पढ़ा था हमने, जैसे संयुक्त राजस्थान पढ़ा उसमें उदयपुर रियासत को मिलाया गया था, जिसमें आगे उदयपुर रियासत को मिलाते ही 10 तो रियासतें हो गई प्लस एक ठिकाना हो गया। तो ये था संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राजस्थान की स्थापना हुई। तो हमने पढ़ा विद्यार्थियों, हमने धीरे धीरे इस एकीकरण को पढ़ा, आपने मेरे साथ साथ समझा होगा। तो हमने धीरे धीरे इनका जो विस्तृत है अध्ययन किया। हमने पहले शुरू किया था जैसे मत्स्य संघ, मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें थी, उसके बाद में हमने यहाँ देखा अभी अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली है, कौन इनके प्रधानमंत्री है, कौन राज प्रमुख है, इसका नाम है मत्स्य संघ, किस किस पार्स पर रखा गया, ठीक है, कौन सी रियासत थी जैसे बहुमत के आधार पर यूपी में विलीनीकरण होना चाहती थी। ये दूसरा चरण पड़ा, इसमें देखें भी 9 रियासतें थी प्लस एक ठिकाना था। इसका उद्घाटन किसने किया, एनवी गाडगिल ने किया। इसके प्रधानमंत्री कौन थे, गोकुलाल असावा जो शाहपुरा निवासी थे। राज प्रमुख भीम सिंह कोटा के थे, उपराज प्रमुख बहादुर सिंह बूंदी के थे। उसके बाद हमने तीसरे चरण के बारे में पढ़ा। तीसरे चरण में जैसे कौन कौन सी रियासतों को मिलाया गया, उदयपुर रियासत को मिलाया गया जो संयुक्त राजस्थान की रियासत थी, जैसे इसकी स्थापना 18 अप्रैल 1948 को हुई थी। ओके विद्यार्थियों, तीसरे चरण के प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा थे। उसके बाद हमने तीसरे चरण की राजधानी पढ़ी, जैसे उदयपुर थी, इसकी राजधानी जैसे अलवर है जो मत्स्य संघ की राजधानी थी, कोटा जो सेकंड चरण पूर्वी राजस्थान की राजधानी थी। इस तरीके से जैसे तीसरा चरण में कितनी रियासतें कितने ठिकाने थे उनको पढ़ा। उसके बाद में यह पढ़ा 1939 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद अधिवेशन में किसकी पहल पर राज्यों की जनसंख्या व राजस्व की न्यूनतम सीमाएं निर्धारित की गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जिन रियासतों व ठिकानों की वार्षिक आय 50 लाख रुपए से कम है व जनसंख्या 20,000 से कम है, उनको अपने पड़ोसी या बड़े राज्यों में मिला दिया जाए। और इसी तरीके से हमने चौथे चरण को पढ़ा और कल हम पढ़ेंगे 5वां चरण। तो विद्यार्थियों, हमने अच्छी तरह से अध्ययन किया, कल 5वें चरण से हम शुरू करेंगे। तो मुझे आशा है आप बने रहे इस टेस्ट सीरीज में। तो हम अब कल सुबह 5 बजे मिलेंगे। तब तक विद्यार्थियों, जय हिंद, राम राम।